दादी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में पिंकी नाम की एक लड़की अपनी दादी के साथ रहती थी। वो लोग बहुत अमीर थे। उनके घर पर लाखों रुपए और ढेर सारे गहने थे। इस वजह से पिंकी को कभी चीज की तकलीफ नहीं होती थी। लेकिन उसी गांव में बंसी नाम का एक लालची और धोखेबाज आदमी रहता था। सुनो भाग्यवान, इस पिंकी के पास लाखों रुपए की दौलत है। हम इसे और इसकी दादी को जान से मारकर इसकी सारी दौलत हड़प लेंगे। फिर एक रात बंसी और उसकी पत्नी चोरी से पिंकी के घर में दाखिल हो जाते हैं और रसोई घर में जाकर खाने में जहर मिला देते हैं। रात को पिंकी अपनी दादी के साथ खाना खाती है। खाना खाते ही पिंकी की दादी की मौत हो जाती है, लेकिन पिंकी सिर्फ बेहोश होती है। तभी कुछ लोग उसे उठाकर अस्पताल में भर्ती करा देते हैं। दूसरी तरफ गांव के लोग पिंकी की दादी का क्रियाक्रम कर देते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद पिंकी पूरी तरह ठीक हो जाती है। लेकिन जैसे ही पिंकी अपने घर आती है कि तभी बंसी उसे दरवाजे पर खड़ा दिखाई देता है। अरे तुम मेरे घर पर क्या कर रहे हो? चलो निकलो यहाँ से। अरे बदतमीज लड़की, तमीज से बात कर। मैं इस घर का मालिक हूँ। तेरी दादी ने मरने से पहले ये घर मेरे नाम कर दिया था, क्योंकि उसने मुझे ढेर सारा कर्ज ले रखा था। नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। मेरी दादी को तुमसे कर्ज लेने की क्या जरूरत है? हमारे पास तो बहुत सारे पैसे हैं। लेकिन बंसी पिंकी की एक नहीं सुनता और उससे धक्का देकर वहाँ से भगा देता है। पिंकी मदद के लिए गांव वालों के पास जाती है, लेकिन कोई भी गांव वाला उसकी मदद नहीं करता। इस तरह बंसी धोखे से पिंकी का घर हड़प कर वहाँ का मालिक बन जाता है। दूसरी तरफ पिंकी की हालत दिन ब दिन खराब होती चली जाती है। उसके पास 2 वक्त खाने के लिए रोटी भी नहीं रहती। मजबूर होकर पिंकी गांव के घरों के सामने जाकर लोगों से खाना मांगना शुरू कर देती है। लेकिन गांव वालों को उस पर जरा भी दया नहीं आती और वो सभी उसे डांट कर वहां से भगा देते हैं। बेचारी पिंकी दुखी होकर पास के जंगल में चली जाती है। लेकिन तभी वहां उसकी दादी आ जाती है, जो एक चुड़ैल बन चुकी थी। तुम चिंता मत करो बेटी, उस बंसी ने धोखे से हमारी जान ली है। तेरी इस हालत का जिम्मेदार वो बंसी है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद पिंकी की दादी गांव में पहुंच जाती है। तभी वो देखती है कि बंसी मजे से उस घर में अपनी पत्नी के साथ बैठकर खाना खा रहा था। मैं अपने घर में इस धोखेबाज बंसी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं अभी इससे सबक सिखाती हूँ। इतना कहकर पिंकी की दादी घर के अंदर दाखिल हो जाती है और अपनी शक्ति से टेबल पर रखा सारा खाना बड़े बड़े सांप और बिच्छू में बदल देती है। ये देख बंसी और उसकी पत्नी घबरा जाते हैं। अरे नहीं, इतने सारे बिच्छू और सांप कहाँ से आ गए? पता नहीं, मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये इतने सारे सांप और बिच्छू कहाँ से आ गए? इस तरह डर के अपने कमरे में भाग जाते हैं दोनों। तभी पिंकी की दादी अपनी शक्ति से उनके कमरे में आग लगा देती है। अरे नहीं, हमारे कमरे में तो आग लग गई। चलो भाग्यवान, यहाँ से बाहर निकलो, वरना हम दोनों जलकर मर जाएंगे। फिर बंसी और उसकी पत्नी डर के मारे घर से बाहर भाग जाते हैं। तभी उनके सामने पिंकी की दादी आ जाती है। क्यों रे बंसी, कहाँ भाग रहा है तू? तूने मुझे जान से मारा है और मेरी पोती को दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर किया है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नहीं नहीं, मेरे पति को माफ कर दीजिए। हम आपका घर खाली करके अभी चले जाएंगे। चुप कर लालची औरत, तू भी इसके साथ बराबर की साझेदार है, इसीलिए मैं तुम दोनों को जान से मारूंगी। ये सुनते ही दोनों वहां से भागते हुए जंगल में पहुंच जाते हैं। पिंकी की दादी उन दोनों को पकड़कर उनके गले में रस्सी बांध देती है और फिर उन्हें एक पेड़ से लटकाकर जान से मार देती है।
इस तरह वो अपना बदला पूरा कर लेती है। उसके बाद पिंकी फिर से अपने घर में जाकर हंसी खुशी रहने लगती है। तो आपने देखा दोस्तों भूतिया दादी की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दूसरों की दौलत हड़पने वाले लालची और धोखेबाज लोग कभी सुखी नहीं रहते। उनका अंत बहुत बुरा होता है, इसीलिए हमें कभी भी दूसरों की दौलत पर नजर नहीं डालनी चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।